Major Arya, you have Shabnam Loan actually saying, why was he killed? He could have been put away. It could be argued that that could have been tactically smarter. You could have arrested this man, put him away in jail in the legal system rather than bring on this crisis, in a sense, on the valley. You have written an open letter to Burhan Wani, which basically says the day you started, I'm just reading from it, the day you started with your social media blitzkrieg, you were a dead man. Mujahideen. Yes. This is a designated terrorist organization. Yes. When Burhan Wani went on social media, when he told people through Facebook that you should ambush and kill security personnel, including the Indian Army, what did he expect in return? There is no arrest for such people. That is number one. Number two, for any other crime that you commit in India, in the state, there is a legal process. And the legal process, the punishment can be from prison to death, whatever. But this is treason. You cannot pick up arms against India and then expect to survive. So you're saying he signed up for his death the day he joined the Hizbul Mujahideen? And so did his successor. I've written another Facebook post today. His successor. मुझे जानते हैं वैभव, मैं आपके घर आ चुका हूं, मेरे घर आ चुके हैं कितनी बार. You know me very well. जनरल जीडी बख्शी सर जानते हैं, सुशांत जी हैं, वो जानते हैं. ये मसला क्या है इनका? शर्मल शेख, कुलभूषण जाधव, मेजर गौरव आर्या, क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? देखिए, वो पूरा मुल्क ही अलिफ लैला की कहानियों पे बना हुआ है और वो पूरी उसको अगर हम रियासत मदीना के बजाय रियासत पुदीना कहते हैं तो ऐसे तो नहीं कहते. और दूसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि इनका ये कहना था कि कुलभूषण जाधव को पकड़ने के बाद बलूचिस्तान का जो पूरा टेरर नेटवर्क था वो इन्होंने ब्रेक कर दिया है. वहां पे जो टेररिज्म के जितने भी नेटवर्क्स थे वो सारे के सारे उनकी कमर तोड़ दी गई. तो अगर इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया था तो अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसका क्या इनके पास रीजन है? हमारे पास वक्त बहुत कम है. वैभव, हम कब्जा के खिलाफ हैं. वैभव सुनिए, आप लोग एक मिनट, आप किसी के खिलाफ नहीं हैं. आपने खुद कब्जा कर रखा है कश्मीर में, आप कब्जे के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? सुनिए वैभव, मैं आपको मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव. अगर बलूचिस्तान का नाम आपने ले लिया तो अचानक आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक इकोसिस्टम है. इनके कुछ ट्विटर हैंडल्स, कुछ इनके फिल्म स्टार्स जिनको कोई नहीं जानता पाकिस्तान के बारे, इनके फिल्म स्टार्स हैं, उनको कोई नहीं जानता, वो लोग, इनके स्पोर्ट्स पर्सन्स, इनके पॉलिटिशियंस, ये सब इनके सहाफी यानी जर्नलिस्ट्स, ये एक साथ एक्टिव हो जाते हैं. वैभव 1.5 मिनट है, जरा कॉन्सेप्ट समझाइए हमें. ये क्यों ऐसे करते हैं? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पूरा इतना मामला इनका जो तैयार है. देखिए, ISPR नाम का इतना बड़ा ऑफिस खोल के रखा है, वहां पे एक मेजर जनरल को बैठा के रखा है, अरबों रुपए का सालाना बजट है. कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल, सीमेंट, गिट्टी, बालू तो ये बनाते ही थे, ये साथ में अब ये डेली सोप्स और सीरियल भी बनाते हैं. तो ये एक्टर्स वगैरह को ये बेनिफिट करते रहते हैं, इनकी जो फौज है अपने ये डेली सोप्स और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू. और देखिए, बलूचिस्तान में इनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि बलूचिस्तान की जो हवा है वो तब्दील हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी कैजुअलिटीज वहां पे बहुत बढ़ी हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर. तो इन्होंने एक पूरा ये इकोसिस्टम, और ये इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सरफराज बुख्ती जैसे जो इनके पपेट्स हैं, सबको पता है सरफराज बुख्ती जो है इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है. अब मैंने अगर ये बात कह दी कि सरफराज बुख्ती जो है वो MI का बंदा है, अख्तर मेंगल MI का बंदा है, तो क्या मैं ये बात बोलने से क्या मैं टेररिस्ट हो जाता हूँ? भाई, हम एनालिस्ट हैं, चीजों को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को सोर्स करना, ये हमारा काम है, हम वो चीज बता रहे हैं. और देखिए, इनकी सेंसिटिविटी का दूसरा रीजन ये है कि बलूचिस्तान इनकी कैश का हुआ है. पूरे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान बनाता क्या है? ये एक पेंसिल और पैरासीटामोल की टैबलेट तो बना नहीं पाते. अब इनको ये है कि जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे जो भी हो, वो सारे बलूचिस्तान में हैं. और चाइना को जो जमीनें ये बेच रहे हैं, बलोचों की जानें जो ये बेच रहे हैं, उसके बदले में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे हैं, तो इस वजह से इनकी सेंसिटिविटी है. बिकॉज इनके पंजाब के घरों में चूल्हा जलता है, वो भी सुई गैस से जलता है, जो कि बलूचिस्तान से आती है. जी बिल्कुल. तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तानी पंजाबी जब इंटेलेक्चुअल बातें करने की कोशिश करता है तो कमर चीमा जैसा दिखता है, जो कि ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की रिजोल्यूशन है, हाफिज सईद को आतंकवादी, क्या यूनाइटेड नेशंस ने नहीं कहा? ओके, हम यहीं पे खत्म करते हैं. वैभव, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. एब्सोल्युटली दोस्तों, हमारे पास आज